डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप ज़्यादा संख्या में जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज जो है हम सभी एकेडमिक क्लासेस शुरू कर रहे हैं। एकेडमिक क्लासेस ले आने में हम लोगों से देरी हो गई है। उसका रीज़न ये था कि हम लोग जो है तमाम कुछ संसाधन ऐसे थे जो नहीं जुटा पाए थे और कुछ टेक्निकल इश्यूज था, उसको हम रिजॉल्व नहीं समय पर कर पाए, इसीलिए जो है एकेडमिक क्लासेज ले आने में देरी हो गई। उसके लिए मैं सभी अभिभावकगण, सभी छात्र छात्राओं से मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा हूं और आप लोगों से मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं, आप लोग ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल से जुड़िए। मैं आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ, हम लोग जो है यहाँ से बहुत बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे और आप लोग जो भी कमियाँ रहे उसके लिए आप लोग कमेंट में सुझाव दीजिए, अपना सुझाव दीजिए। जो भी कमी रहेगी उसको हम लोग ज़रूर पूरा करेंगे और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे हम लोग कि यहाँ से कितना बेहतर कंटेंट जो है आप लोग प्रोवाइड हो। बेहतर से बेहतर कंटेंट देने के लिए आप लोग जो भी सुझाव देंगे, जो सुझाव आप देंगे, आप अपना सुझाव जो है ज़रूर दीजिए। जो भी सुझाव आप बेहतर से बेहतर करने के सुझाव देंगे, हम लोग जो है उस कमी को दूर करने के लिए अगर हमको कोई संसाधन की और ज़रूरत पड़ेगी तो उस संसाधन का हम लोग ज़रूर इकट्ठा करेंगे, चाहे जहाँ से। तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। और आज हम जो है क्लास 11 की जो है हिंदी मीडियम क्लास जो है शुरू कर रहे हैं। इस क्लास में हम लोग मैथ्स जो है पढ़ना शुरू करेंगे। पहले अभी हम मैथ क्लास शुरू कर रहे हैं हिंदी मीडियम में। जैसे जैसे आप जुड़ेंगे वैसे वैसे जो है और भी क्लासेस शुरू होंगी, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री की और बायो की, इंग्लिश की, इस तरह की सभी क्लासें यहाँ शुरू होंगी और आप लोग देखेंगे बहुत बेहतर से बेहतर कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड होगा। और जो भी कमी रहेगी उसके लिए आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए, हम लोग उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग जो है आज मैथ की जो है हिंदी मीडियम को सिलेबस को आज जो है पढ़ना शुरू करें। क्लास 11 की क्लास 11 का जो मैथ का हम सिलेबस पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम में, उसमें हम एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, यानी एनसीईआरटी का जो कंटेंट है वही हम लोग जो है बेस लेकर चलेंगे। जैसे एनसीईआरटी जो बुक है, जैसे देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी की जो बुक है, ये बुक आपके पास होगी, ये बुक आपके पास होगी, यही बुक हम लोग बेस बना के चलेंगे, इसी बुक से हम लोग पढ़ेंगे। जो ये बुक है वही यूपी बोर्ड की हिंदी मीडियम बुक है। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बुक चलाया है, सरकारी किताब यूपी बोर्ड के लिए क्लास 11 के लिए हिंदी मीडियम की, सेम वही इसी पैटर्न पर है। जो इसका कंटेंट है सेम कंटेंट वहाँ वही है, आप कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप इस बुक से पढ़िए चाहे यूपी बोर्ड से पढ़िए, तो हम इस बुक को कवर करेंगे और यूपी बोर्ड की जो बुक है उसको भी कवर करेंगे। अगर आप लोग लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन उसमें एक्स्ट्रा दिए हैं तो हम उसको भी लेकर चलेंगे। और इसके साथ साथ यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी के साथ साथ जो है हम जो प्राइवेट बुकें चलती हैं, तमाम स्कूल वाले प्राइवेट बुक भी चला रहे हैं और तो उनकी जो प्राइवेट बुकें चला रहे हैं तमाम स्कूल वाले, तो उनकी छात्राओं के लिए जो पढ़ रहे हैं उनकी प्रॉब्लम होगी अगर हम यही दो बुक्स पढ़ाएंगे तो मैं जो स्टैंडर्ड बुक है प्राइवेट की, जैसे हरसुर शर्मा जो 11th-12th के लिए स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, जो प्राइवेट बुक है हरसुर शर्मा यानी मनोहर रोग जो बुक होती है क्लास 11-12th के लिए स्टैंडर्ड मानी जाती है प्राइवेट के लिए। तो मैं प्राइवेट बुक जो हरसुर शर्मा की जैसे है उसको भी मैं बेस लेकर चल रहा हूँ, यानी एनसीईआरटी पढ़ाने के बाद और यूपी बोर्ड के साथ लेकर चलने के साथ साथ हम हरसुर शर्मा की भी बुक लेकर चलेंगे, इस वाली बुक को भी लेकर चलेंगे। जैसे देखिए इस बुक को भी हम पढ़ाएंगे। तो इसका पढ़ाने का रीज़न ये है कि तमाम ऐसे स्कूल हैं जहाँ प्राइवेट बुकें चल रही हैं, तो वो उनको जो है जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनको कंटेंट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इस बुक कंटेंट कुछ ज़्यादा दिया है। तो ये स्टैंडर्ड बुक है प्राइवेट की हमारे समझ से, तो मैं इस बुक को भी लेकर चल रहा हूँ। उसके साथ साथ जो है और जो छात्र छात्राएँ हैं अगर उनको लग रहा है कि हमारे स्कूल में दूसरी कोई बुक चलाई जा रही है इन तीनों बुक के अलावा, तो वो जो है कमेंट बॉक्स में अपने जो कंटेंट उनके हैं, जैसे इन 3 बुक हम जैसे पढ़ा रहा हूँ, ये मतलब कि हरसुर शर्मा बुक तो मैं अपने स्वयं पढ़ा रहा हूँ, इसको हम पढ़ाएँ, इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यानी एनसीईआरटी वाली जो बुक है, ये एनसीईआरटी वाली जो बुक है, एनसीईआरटी बुक मैं पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी पढ़ाने के सेंस यहाँ पे यही है कि जो एनसीईआरटी है वही यूपी बोर्ड की है। जो एनसीईआरटी वाली बुक है, जो एनसीईआरटी बुक है वही यूपी बोर्ड की है। आप एनसीईआरटी पढ़िए चाहे यूपी बोर्ड पढ़िए, कोई कन्फ्यूजन यहाँ नहीं है। अब एनसीईआरटी में पढ़ा रहा हूँ, यूपी बोर्ड पढ़ा रहा हूँ, उसके साथ साथ जो है मैं हरसुर शर्मा की बुक स्वयं में पढ़ा रहा हूँ, उसमें कोई कन्फ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है। मैं खुद सोच रहा हूँ कितना स्टैंडर्ड जो है आप लोग कंटेंट दिया जाए, कोई क्वेश्चन आप लोग छूटने ना पाए। मैं हरसुर शर्मा जो है बुक स्वयं पढ़ा रहा हूँ, इसमें कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इन तीन बुकों के अलावा जो है
और भी कोई बुक आप लोग प्राइवेट अगर पढ़ रहे हों किसी स्कूल में, जो छात्र छात्राएँ हैं, तो उनको हमें जो है उस कंटेंट को, जैसे कोई टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, उनको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमारे बुक नहीं मिल रहा है, या इन तीनों बुक के अलावा, इन 3 बुक के अलावा अगर उस बुक में अलग कंटेंट दिया है, यानी मैं एनसीईआरटी जो पढ़ा रहा हूँ, जो हरसरू शर्मा पढ़ा रहा हूँ, यूपी बोर्ड जो पढ़ा रहा हूँ, जो सरकारी किताब है, इन तीनों किताब के अलावा अगर उनकी बुक में अलग से कोई एक्स्ट्रा और कंटेंट दिया है, जैसे कोई एग्जाम्पल दिया है, कोई उनके एक्सरसाइज में क्वेश्चन अलग से दिया है, तो आप जो है उस क्वेश्चन को और एग्जाम्पल को कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिए आप। और नहीं तो हम अभी जो है अपना हम टेलीग्राम भी अटैच करा दे रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर भी जारी करा देंगे, आप वहाँ भी भेज सकते हैं। तो उन जो क्वेश्चन होंगे, यानी जो एग्जाम्पल होगा और जो एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे, उनके सलूशन यहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगे, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। कहने का हमारा सेंस ये है कि इन 3 बुक के अलावा जो है, अगर और भी कोई बुक आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनसे मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि कोई भी टॉपिक मैं जब पढ़ाने शुरू कर दूंगा, जैसे मैं सीक्वेंस और सीरीज पढ़ाने शुरू कर दे रहा हूँ, जैसे अनुक्रम और श्रेणी पढ़ाने शुरू कर दे रहा हूँ। अनुक्रम और श्रेणी जैसे मैं इस बुक्स पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी से, इस बुक्स पढ़ाने का हमारा सेंस यहाँ पर ये है, ये जो बुक है एनसीईआरटी को, वही सेम बुक जो यूपी बोर्ड के है, उसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों आप पढ़ ले रहे हैं। उसके बाद जो है मैं अपने से भी जो है, अपने से ही मैं हरसरू शर्मा को भी पढ़ा दे रहा हूँ, ये वाली बुक को, हरसरू शर्मा की बुक को भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ। तो और इसके अलावा और कोई बुक अगर आप पढ़ रहे हैं प्राइवेट में बुक जैसे, तो और किसी स्कूल में, तो उसके कंटेंट को जो है आप अगर क्वेश्चन नहीं और एक्स्ट्रा दिया है, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ा रहा हूँ, कोई चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, अगर आपकी बुक में जो है कोई एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दिया है हमारे बताने के बाद, इन तीनों बुक बताने के बाद अगर एक्स्ट्रा कोई एग्जाम्पल दिया है, एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन दिया है, जैसे कोई भी मैं टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दूँ, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा रहा हूँ, अनुक्रम और श्रेणी में पढ़ा रहा हूँ, अनुक्रम और श्रेणी पढ़ा रहा हूँ, उसमें जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इन तीनों बुक के अलावा, और उसमें जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन बुक के अलावा, अगर एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है, तो उस कंटेंट को जो है आप हमारे टेलीग्राम पर भेजिए, मैं अटैच करा दे रहा हूँ, या हमारे कमेंट बॉक्स में, चैनल के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट बैक करिए, और नहीं तो हम व्हाट्सअप नंबर जारी करेंगे, वहाँ पर भी जो है आप उसको शेयर कर सकते हैं, तो आप सलूशन जो है हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो आज से हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहले आप विषय सूची देख लीजिए। जैसे देखिए विषय सूची में पहले हम क्या पढ़ेंगे, समुच्चय यानी सेट्स पढ़ेंगे। उसके बाद जो है उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है हम लोग संबंध एवं फलन पढ़ेंगे, रिलेशन यानी रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। इसी तरह त्रिकोणमिति फलन पढ़ेंगे। इसी तरह जो है अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे गणितीय आगमन का सिद्धांत। इसी तरह जो है हम लोग सममित संख्याएं और द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। और फिर इसके आगे हम लोग रैखिक संख्याएं पढ़ेंगे। फिर क्रमचय और संचय पढ़ेंगे। इसी तरह जो है हम लोग द्विपद प्रमेय पढ़ेंगे यानी बायनॉमियल थ्योरम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग अनुक्रम तथा श्रेणी यानी सीक्वेंस एंड सीरीज को हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरह जो है हम लोग सरल रेखा पढ़ेंगे यानी सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस। फिर शंकु परिच्छेद पढ़ेंगे। और उसके बाद त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय हम लोग पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, सीमा और अवकलज पढ़ेंगे। उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे, गणितीय विवेचन पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, सांख्यिकी पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। इस तरह से यही आपके क्या है सिलेबस है। यही सिलेबस जो विषय सूची आप दी गई है, एक एक हम लोग विषय सूची को जो है एक एक सीक्वेंस वाइज जो है एक एक चैप्टर को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप लोग मैं ये थोड़ा बता देना चाह रहा हूँ, आप लोग कन्फ्यूजन थोड़ा होगा। जैसे देखिए पहले क्या होता था, इंटर जो सिलेबस हुआ करता था आज के जैसे 2012-13 पहले, उसमें क्या होता था कि इंटरमीडिएट में 6 किताबें चलती थी। उसमें जैसे देखिए पहले पेपर में क्या होता था, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। और दूसरे पेपर में क्या होता था, कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और तीसरे पेपर में क्या होता था, डायनामिक्स और स्टैटिक्स। यानी पहला पेपर क्या होता था, अलजेब्रा। पहले पेपर में क्या बुक 2 होती थी, पहले पेपर में 2 बुक होती थी। कौन कौन, अलजेब्रा यानी बीजगणित, और दूसरी क्या होती थी, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। और दूसरे पेपर में क्या होता था, कैलकुलस। कैलकुलस मानी कलन चलन, उसको कैलकुलस हिंदी में बोलते हैं क्या, कलन चलन। और अगली किताब क्या होती थी,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी 2 किताब मिलाकर दूसरा पेपर बनता था। इसी तरह तीसरा जो पेपर होता था, तीसरे पेपर में एक किताब क्या चलती थी, तीसरे पेपर में कौन किताब चलती थी, एक किताब चलती थी डायनामिक्स, जिसको हम लोग गति विज्ञान कहते हैं, और उसी तीसरे पेपर में अगली जो बुक चलती है स्टैटिक्स चलती है, मानी स्थिति विज्ञान चलती है, यानी गति विज्ञान और स्थिति विज्ञान 2 किताब मिला करके तीसरा पेपर होता था। कहने की सेंस यहाँ पर ये आया कि सब कितनी किताबें चलती, 6 किताबें चलती थी। तो अब जो सिलेबस है, अब जो इस समय सिलेबस है, जो 6 किताबें चलती थी, और 6 किताब चलने का सेंस यहाँ पर क्या था, मैथ की 6 ब्रांचेज पढ़ते थे हम लोग, मैथ की 6 ब्रांचेज। पहली ब्रांचेज क्या पढ़ते थे हम लोग, अलजेब्रा, ये मैथ ब्रांचेज हैं, यानी शाखाएं हैं। पहले हम लोग ब्रांच क्या पढ़ते थे मैथ की, अलजेब्रा, यानी बीजगणित पढ़ते थे। दूसरी वाली हम लोग ब्रांच क्या पढ़ते थे, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति पढ़ते थे। और तीसरी वाली ब्रांच हम लोग क्या पढ़ते थे, जैसे कैलकुलस पढ़ते थे, यानी कलन चरण पढ़ते थे। फिर उसके बाद चौथी वाली जो ब्रांच पढ़ते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते थे। इसी तरह जो 5वीं ब्रांच है हम लोग पढ़ते थे डायनामिक्स, यानी गति विज्ञान हम लोग पढ़ते थे। और 6वीं जो ब्रांच हम लोग पढ़ते थे तो वो क्या होता था, स्टैटिक्स, यानी स्थिति विज्ञान। इस तरह से हम मैथ की 6 ब्रांचेज पढ़ते थे, किसके माध्यम, 6 किताब के माध्यम से। और 6 किताब मिला करके जो है, जो हम लोग या क्लास 11 पढ़ते थे, क्लास 12 में जो पढ़ते थे, उन दोनों सब सिलेबस के मिला कर 6 किताब मिला करके हम लोग जब 12th का बोर्ड के एग्ज़ाम देते थे, तो 12th के बोर्ड में 6 किताब मिला करके 3 पेपर आता था, यानी 2-2 किताब से एक पेपर बनता था। तो हम लोग 3 पेपर देते थे। तो यानी कहने के सेंस यहाँ पर ये हम लोग 6 ब्रांच पढ़ते थे मैथ की, और वो 6 ब्रांच अब भी पढ़ रहे हैं। लेकिन अब क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 11th में सिर्फ एक बुक, क्लास 11th में सिर्फ एक बुक चलाई जा रही है। उसी तरह क्लास 12th में सिर्फ 2 बुक चलाई जा रही, एक पार्ट 1 करके, एक पार्ट 2 करके, इस तरह से। तो कहने का सेंस यहाँ पर ये है, जो 6 किताब हम लोग पढ़ते थे उसको सिर्फ 3 किताबों में जो है क्या कर दिया, समाहित कर दिया। और जैसे देखिए जो ब्रांचेज मैथ हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे कुछ अलजेब्रा ब्रांच पढ़ रहे थे, मतलब अलजेब्रा ब्रांच पढ़ रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक ब्रांच पढ़ रहे थे, और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक ब्रांच पढ़ रहे थे, कैलकुलस ब्रांच पढ़ रहे थे, डायनामिक्स ब्रांच पढ़ रहे थे, और स्टैटिक्स ब्रांच पढ़ रहे थे। तो 6 ब्रांच हम लोग पढ़ रहे थे, 6 ब्रांच अब भी पढ़ रहे हैं। लेकिन ये 6 ब्रांच को सब जो है 3 किताब में मिक्स कर दिया है। और 6 ब्रांच जो है कुछ पार्ट जो है, जैसे किसी ब्रांच का, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, जैसे सपोज दैट ट्रिग्नोमेट्री है, जैसे देखिए कुछ पार्ट जैसे 11th दिया है। इसी तरह जैसे अलजेब्रा है तो कुछ पार्ट जैसे 11th दिया है, कुछ 12th में दिया है। इसी तरह जैसे कैलकुलस का कुछ पोर्शन जैसे 11th में भी है, कुछ 12th में है। इसी तरह जैसे डायनामिक्स का कुछ 11th में है, कुछ 12th में है। इसी तरह स्टैटिक्स कुछ 11th है, कुछ 12th में है। इस तरह से दिया गया है आप लोगों को। तो मैं बताने का यहाँ प्रयास यही कर रहा हूँ कि जैसे एक ही बुक, जैसे क्लास 11th में एक बुक चल रही है, सिर्फ एक बुक, जैसे देखिए यही एक बुक चल रही है। एक ही बुक में जैसे आपको 6 ब्रांचेज देखने को मिलेगा, एक ही बुक में 6 ब्रांचेज को आप देखने को सकता मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, आप कन्फ्यूज मत होंगे। जैसे मैं अलजेब्रा अगर पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ तो अलजेब्रा का कोई चैप्टर जैसे सीक्वेंस वाइज नहीं दिया है कि क्रम से अलजेब्रा दिया है फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री दिया, ऐसा नहीं दिया है। अलजेब्रा का एक पार्ट, मतलब कि एक चैप्टर यहाँ दिया है तो अगला चैप्टर कोई नवे चैप्टर में दिया है, इस तरह दिया है। तो आप कन्फ्यूज मत होएंगे। तो हमारे यहाँ बताने के उद्देश्य यही है कि जैसे हम जो भी चैप्टर हम शुरू करेंगे, जैसे अलजेब्रा हम शुरू कर रहे हैं, अलजेब्रा कोई चैप्टर जैसे यहाँ पर है, कोई चैप्टर फिर हमको जान लीजिए जैसे एक चैप्टर नंबर 1 कोई अलजेब्रा चैप्टर है, उसी तरह देखेंगे फिर बीच में गैपिंग करके कोई जैसे ट्रिग्नोमेट्री को चैप्टर डाल दिया, फिर जो है 2-3 चैप्टर छोड़ने के बाद फिर अलजेब्रा पार्ट दे रहा है। तो कहने का हमारा सेंस ये है कि बीच बीच में छोड़ करके जो है अलग अलग पार्ट डाला है, पोर्शन डाला है, यानी ब्रांचेज डाला है मैथ का। तो जैसे हम अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो पहला चैप्टर जैसे अलजेब्रा है, सेट्स है, समुच्चय है, अलजेब्रा पार्ट है। उसी तरह जैसे देखेंगे तो सीक्वेंस एंड सीरीज है, सीक्वेंस एंड सीरीज ये 9वां चैप्टर है, ये भी अलजेब्रा पार्ट है। उसके बीच में जो है ट्रिग्नोमेट्री आप देखेंगे होगा। तो कहने का सेंस ये है जब हम अलजेब्रा पढ़ाने लगेंगे तो अलजेब्रा का जैसे कोई एक चैप्टर यहाँ है तो कोई एक चैप्टर वहाँ है, तो सब हम एक दूसरे को क्या करेंगे, रिलेट करके हम पढ़ाएंगे। जैसे अलजेब्रा पोर्सन हम वहाँ से उस चैप्टर उठाएंगे, वहाँ से एक चैप्टर उठाएंगे, तो आपको हम बताते चलेंगे कि अलजेब्रा पोर्सन है। उसी तरह जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो सब चैप्टर को हम रिलेट कर पढ़ाएंगे कि क्या है, ये सब जितनी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक ब्रांच है, यानी ट्रिग्नोमेट्री वाली हम ब्रांच पढ़ रहे हैं।
इसी तरह कोऑर्डिनेट वाली ब्रांच हम लोग देखेंगे, कैलकुलस वाला हम देखेंगे, तो आप लोग कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं। कहने का मतलब जो भी ब्रांचेज दिया है सब मिक्स करके दिया है, कोई यहाँ एक चैप्टर बना दिया, कोई वहाँ दिया है, तो जो भी हम पढ़ाएंगे सब एक दूसरे रिलेट करके पढ़ाएंगे, आप लोग कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक जो है आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या शुरू करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज शुरू करेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज लगाइए। देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। एक मिनट, हिंदी मीडियम पढ़ा रहा है ना, तो पहले हिंदी में लिखना चाहिए ना। यानी कौन हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, अनुक्रम, अनुक्रम और श्रेणी। अनुक्रम और श्रेणी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, सीक्वेंस, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, इस तरह से इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे देखिए यही है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीक्वेंस समझने की कोशिश करेंगे। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस मतलब अनुक्रम। जैसे देखिए हम लोग जैसे बैंक में पैसा जब जमा करते हैं तो हम लोग के जो ब्याज मिलता है एक सीक्वेंस मिलता है। जैसे कोई कहता नहीं कि 9% वार्षिक ब्याज है, 5% है, 7% है, तो जो आप देखेंगे हर मंथ में जो पैसा बढ़ेगा, आप जाएंगे अकाउंट आप चेक करेंगे तो एक सीक्वेंस में पैसा वो बढ़ता है इस तरह से, तो वो क्या है, अनुक्रम है इस तरह से। तो हम लोग ये जो है कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीक्वेंस के जो यानी अनुक्रम के जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आइए अनुक्रम देखते हैं, यानी सीक्वेंस। अनुक्रम इसी सीक्वेंस कहा जाता है। सीक्वेंस जैसे देखिए, सॉरी, सीक्वेंस में हम जैसे देखिए, सीक्वेंस जो है ऐसी संख्याओं का समुच्चय होता है, यानी अनुक्रम जो है ऐसी संख्याओं का समुच्चय होता है जो एक जो है नियम के अनुसार, जो एक नियम के अनुसार एक क्रम में जो है रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। जैसे देखिए थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए 1 3 5 7 इस तरह से 9 एंड सो ऑन। अब जैसे देखिए यहाँ पर संख्याओं का समुच्चय दिया गया है, यानी नंबर्स का सेट दिया गया है, और ये जो सेट दिए गए हैं एक क्रम से हैं लेकिन एक नियमानुसार हैं। जैसे देखेंगे आप क्या 1 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी 1 बाद 3 आ रहा है, और 3 बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी इसमें नियम क्या बन रहा है, जैसे किस नियम अनुसार है, यानी एक पद के गैपिंग बाद है। जैसे 1 बाद 2 आना चाहिए ना, 2 नहीं आकर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, एक पद गैप है। इसी तरह 3 के बाद 4 आ रहा है तो 4 के बाद 5 आ जा रहा है, 3 बाद 4 आना चाहिए, 4 नहीं आकर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी एक पद क्या है, गैप है। इसी तरह 5 बाद 6 आना चाहिए, 6 नहीं आकर के क्या आ रहा है, 7 आ रहा है,
7 आ रहा है। इसी तरह जो है 7 के बाद 8 आना चाहिए, 8 न आकर के क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, यानी एक पद क्या रहा, गैप हो रहा है। तो कहने का मतलब ये संख्याओं का समुच्चय है, लेकिन एक नियमानुसार जो है, एक रूल के अनुसार ये सब क्या है, एक क्रम में है। तो यही सब की ये क्या कहलाता है, एक सीक्वेंस कहलाता है, क्या कहलाता है, क्रम कहलाता है, सॉरी अनुक्रम कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। तो ये आप लोग समझ में आ रहा होगा ये। फिर समझिए, यानी संख्याओं का ऐसा समुच्चय, संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो है किसी नियमानुसार जो है एक क्रम हो, तो उस क्रम को हम क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं, यानी सीक्वेंस कहते हैं। इस तरह से इसको आप नोट करिए। और जैसे देखिए, जैसे देखिए 2, 5, 8, 11। अब देखिए यहाँ पर हम सीक्वेंस क्या बता रहे हैं, संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो एक क्रम रखा गया हो, लेकिन किसी नियमानुसार क्या हो, किसी नियमानुसार रखा गया हो। यानी कहने का सेंस ये, संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो किसी नियमानुसार एक क्रम रखा गया है, उसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। तो जैसे देखिए पहला हम लोग एग्जाम्पल जो लिए, ये संख्याओं का समुच्चय है, यानी नंबर का सेट है, और लेकिन ये क्या है, एक नियमानुसार जो है, एक रूल्स के अनुसार जो है, अकॉर्डिंग टू एक रूल के अनुसार क्या है, क्रम रखा गया। जैसे यहाँ रूल क्या बन रहा है, 1 के बाद 2 आना चाहिए, 2 न आकर के क्या रहे, संख्या 3 आ रही। इसका मतलब क्या है, एक पद की क्या है, गैपिंग है। इसी तरह 3 के बाद 4 आना चाहिए, 4 न आकर क्या आ रहा, 5 आ रहा है, यानी एक पद क्या है, गैपिंग है। इसी तरह 5 के बाद 6 आना चाहिए, 6 न आकर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। यानी इसमें जो रूल है क्या, एक एक पद की गैपिंग है, एक एक पद नहीं है। तो ये क्या है, सीक्वेंस इस तरह से रखा गया है। उसका रूल क्या है, एक एक पद को क्या किया गया है, विलुप्त कर दिया गया है, एक पद को हटा कर रखा गया है इस संख्याओं के समुच्चय को। तो ये जो एक पद को हटा कर रखा गया है, यही जो नियम बनाया गया है, और इन संख्याओं को जो क्रम बनाया गया है, और एक किसके अनुसार बनाया गया, एक नियम के अनुसार। वो नियम क्या है, एक पद को जो है आपको विलुप्त करके रखना है, और इनको सीक्वेंस लगा देना है, क्रम लगा देना। यही क्या कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। इसी तरह जैसे ये भी संख्याओं का समुच्चय है, और ये भी किसी नियमानुसार जो है क्रम से रखा गया है। दूसरा वाला एग्जाम्पल आप देखिए, ये भी संख्याओं का समुच्चय है और किसी नियमानुसार रखा गया है, और जो नियमानुसार क्रम से रखा गया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। जैसे देखिए आप 2 है, 2 बाद क्या आ रहा है, 5, यानी 2 बाद क्या आ रहा है, 5, 2 बाद आता क्या, 4 आता है, 2 बाद 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर क्या आता है, 5, यानी दो पद की क्या है, गैपिंग है। 2 बाद 3, 3 बाद 4, 4 बाद 5 आना, 2 पद गैपिंग। यहाँ देखिए 5 बाद क्या आ जाएगा, 6 और 7 आता है, तो 2 पद गैपिंग क्या आ गया, 8 आ गया। इसी तरह जो है 8 बार 9 और 10 आता है, 2 पद गैपिंग है, 11 आ जा रहा है। यानी इस तरह से बढ़ता जा रहा है, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो इसका जो है यहाँ पे संख्याओं का जो समुच्चय है, वहाँ पे रूल क्या फॉलो हो रहा है, 2 पद क्या हो रहा है, गैपिंग हो रही है, 2 पद क्या हो रहा है, गैपिंग हो रहा है, और 2 पद गैपिंग करके संख्याओं को एक क्रम रखा गया है। तो ये जो किसी नियमानुसार संख्याओं के समुच्चय को क्रम से रखा गया है, वही क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है। अभी हम लोग जो है इसके बारे में और डिटेल से हम लोग अगली क्लास पढ़ेंगे, क्लास लंबी हो जाएगी जो है, हम आज यहीं तक रख रहे हैं। आगे फिर जो है हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा संख्या में आप लोग जो है जुड़िए। आप लोगों को हम लोग जो है यहाँ से बहुत बेहतर से बेहतर कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अभी मैथ की क्लास शुरू हो रही है, आप लोग जैसे जैसे जुड़ना शुरू कर देंगे, जितनी जिस संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जितने जुड़ेंगे आप लोग, हम लोग जो है मैथ के साथ साथ जो है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, इंग्लिश की सभी क्लासेज हम लोग शुरू कर देंगे। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट यही बार बार कर रहा हूँ, सभी अभिभावकगण से भी मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि आप लोग जो है जो भी कुछ सुझाव आप लोग मतलब कि अच्छा से अच्छा कंटेंट देने में आप लोग सुझाव दे सकते हो, कि आप लोग सुझाव के माध्यम से अच्छा से अच्छा कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड हो सकता हो, आप लोग अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। जो भी कमी रहेगा हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर अच्छा से अच्छा कंटेंट देने के लिए हम लोगों को और चीज़ों की अगर ज़रूरत पड़ेगी, और डिवाइसेज की ज़रूरत पड़ेगी, और संसाधन की अगर ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग उसको ज़रूर इकट्ठा करेंगे। आप लोगों को मैं विश्वास दिला रहा हूँ, किसी भी जो है स्थिति में हम लोग
यहाँ से आप लोगों को कोई भी कमी नहीं रहने देंगे। बहुत अच्छा से अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे। आज हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।